सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इमोशनली हैवी मैटर सुना गया, जिसमें देश भर के बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओस के हार्डशिप और स्ट्रगल को कोर्ट के सामने रखा गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस को चैलेंज करने वाली मल्टीपल पिटिशंस की हियरिंग हुई। ये प्रोसेस थियोरेटिकली तो इसलिए होता है कि इंडिया की वोटर लिस्ट क्लीन रहे, एक्यूरेट एंड इंक्लूसिव, बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही है। जब लॉयर्स ने कोर्ट के सामने एक्चुअल सिचुएशंस रखी, कोर्ट रूम का माहौल एकदम सीरियस हो गया और जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी दिया है, बट इसी के साथ काफी सीनियर एडवोकेट सच एज गोपाल शंकर नारायणन, कपिल सिब्बल और एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं और एंड में सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ सीजे सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची ने क्या डिसाइड किया है, इस वीडियो में देखते हैं। अब सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने जब अपनी सबमिशन स्टार्ट की तो उनकी वॉइस में एक अर्जेंसी और पेन फील हो रहा था। उन्होंने बेंच को बताया कि बीएलओस पर इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि उनमें से कई लोग एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 35 to 40 बूथ लेवल ऑफिसर्स, many of them आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड टीचर्स have died by suicide। ये सेंटेंस कोर्ट रूम में एक कोल्ड साइलेंस छोड़ गया। इमेजिन करिए कि टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हमेशा कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए काम करते हैं, वो इतने स्ट्रेस के अंदर आ गए हैं कि उन्हें अपनी लाइफ एंड करने का ऑप्शन ज्यादा बेटर लगा। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि सेक्शन 32 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत नोटिसेस इशू किए जा रहे हैं, जिसमें बीएलओस को थ्रेटन किया जा रहा है 2 years इम्प्रिजनमेंट के साथ अगर डेडलाइंस मिस हो गई तो। उत्तर प्रदेश में तो अराउंड 50 FIRs ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो सिस्टमैटिक और सपोर्टिव होना चाहिए, वो अब एक क्रिमिनल थ्रेट जैसा फील हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि इफ द वर्क इज लॉफुली मैंडेटेड, इट हैज टू बी कैरिड आउट। द स्टेट कैन रिप्लेस वर्कर्स हु आर अनेबल टू कंप्लाई। द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द स्टाफ। द ECI शुड कोऑर्डिनेट विद द स्टेट्स। टोन क्लियरली ये सिग्नल कर रहा था कि कोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर नहीं कर सकता, पर साइमल्टेनियसली एक बैलेंस भी बेहद जरूरी है। फिर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने मैटर को एक और डीपर लेवल पे ले गए। उन्होंने कोर्ट को लाल बाबू हुसैन जजमेंट रेफर करने को कहा और कहा कि इट इज क्लैरिफाइड दैट इट इज नॉट अ जॉब ऑफ द एनमरेटर टू डिसाइड एनीवन्स सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को लेकर डिसीजंस कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज का काम है, एनमरेटर्स का नहीं। लेकिन असम के रिवीजन डायरेक्टिव ने गाइडलाइंस को वायलेट किया है, जिसके साथ ही उन्होंने बिहार SIR के मैटर को उठाते हुए एक शॉकिंग डेटा भी दिया कि इन द फाइनल रोल 3.5 लाख नेम्स वर डिलीटेड। In the draft roll, 65 लाख names were removed। अब 65 लाख लोगों की आइडेंटिटी एक नोटिस पर ही वैनिश हो गई, just because they couldn't file a form। Many were forced to give declarations that weren't even true। अब ट्रांसपेरेंसी का इशू भी उन्होंने रेज किया और कहा कि the ECI's own guidelines require full transparency, daily computerization, daily upload, but none of this is happening। पॉलिटिकल पार्टीज को वीकली लिस्ट शेयर करना मैंडेटरी है, पर रियल वर्ल्ड में वो नहीं हो रहा। और उन्होंने मल्टीपल वोटर्स विद सेम एड्रेस की absurdity हाईलाइट की। कहा कि रूल्स से 10 और मोर नीड वेरिफिकेशन, हियर वी हैव 500। अब एडवोकेट भूषण ने क्लियर स्टेटमेंट दिया कि द मोस्ट क्रेडिबल वे इज अ सोशल ऑडिट। इट वाज डन इन राजस्थान एंड 7 लाख नेम्स वर डिलीटेड। और टाइमलाइन रूल वायलेट हो रहा है, जबकि ECI का खुद का रूल है कि नो इंटेंसिव रिवीजन इफ लेस देन 6 months आर लेफ्ट। इसके बीच सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने बताया कि तमिलनाडु में काम काफी स्मूथ चल रहा है। इन तमिलनाडु 91% ऑफ द प्रोसेस इज ऑलरेडी कंप्लीट। लेकिन सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने इमीडिएटली पॉइंट किया कि इशू सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है। तमिलनाडु इज द फर्स्ट, बट द इशू स्पैन्स ऑल स्टेट्स। अब उन्होंने एक हार्ट ब्रेकिंग एग्जाम्पल दिया। एक यंग बूथ लेवल ऑफिसर को अपने खुद की वेडिंग के लिए लीव चाहिए था, पर उसे मना कर दिया गया और वो बाद में सुसाइड कर गया। कोर्ट रूम का एनवायरनमेंट फिर से हैवी हो गया। इस पर CGI सूर्यकांत ने एम्पैथी दिखाते हुए रिमार्क किया कि समवन मे बी अनवेल और हैव अदर जेन्युइन हेल्थ इश्यूज। सीनियर एडवोकेट शंकर नारायण ने आंसर दिया कि बट द इलेक्टोरल ऑफिसर सुपरवाइजेस देम एंड दे रिपोर्ट टू द ECI। States are not stepping in। इस पर कोर्ट ने एक important direction suggest किया। Since the state deploys these workers, we can direct that those facing difficulties be substituted। Justice Joy Malia Bagchi ने भी petition के content का reference दिया। कहा कि your pleadings mention 50 FIRs in Noida and even one against the ECI in West Bengal। तो CJ सूर्यकांत ने मैटर समराइज करते हुए कहा कि this IA has been filed seeking directions to the ECI regarding BLOs who are being subjected to extreme pressure, workers who due to health issues, family situations or other personal circumstances are unable to carry out duties। और एक practical solution दिया कि the state should deploy additional personnel so working hours can be reduced and requests for exemption must be considered। Such workers replaced where necessary।
अब कोर्ट की एक्सपेक्टेशंस क्लियर थी कि हार्डशिप्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता, स्टाफ इंक्रीज करो, एग्जेम्पशंस अलाउ करो और अननेसेसरी क्रिमिनलाइजेशन अवॉइड करो। इसी बीच सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सिचुएशन की अर्जेंसी हाईलाइट की, कहा कि माय लॉर्ड्स, द थ्रेट इज जेन्युइन, द उत्तर प्रदेश इलेक्शंस आर ओनली इन 2027, येट दिस एंटायर एक्सरसाइज इज बीइंग रश्ड थ्रू इन 2 months। मतलब इलेक्शन 2 साल बाद है पर BLOs को ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे वोटिंग कल सुबह ही हो रही है। इस पर CJ सूर्यकांत ने रिस्पॉन्ड किया, स्टाफ कैन ऑलवेज बी सब्स्टिट्यूटेड, व्हाट मोर कैन दे डू। लेकिन ग्राउंड रियलिटी का वेट तब सामने आया जब सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने वर्कलोड बताया कि कहा कि दे आर जस्ट सबमिटिंग अराउंड 10 फॉर्म्स अ डे। इस पर CJ सूर्यकांत ने थोड़ा सा डिसमिसिव टोन में बोला, इफ 10 फॉर्म्स इटसेल्फ इज कंसिडर्ड अ बर्डन देन व्हाट कैन वी रियली से। पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने इमीडिएट क्लैरिफिकेशन दिया कि बिल्डिंग्स विदाउट एलिवेटर्स, क्लाइंबिंग फ्लोर आफ्टर फ्लोर, लिमिट इज 40 फॉर्म्स, यानी पेपर वर्क का बर्डन नहीं, फिजिकल टॉर्चर जैसा वर्कलोड। अब कोर्टरूम में एक हल्का ह्यूमरस मोमेंट भी आया जब सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि इवन एट द एज ऑफ 75 आई गो अप एंड डाउन द स्टेयर्स माई सेल्फ। लेकिन ऑब्वियस था कि ये रियल प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करता। एंड में सीनियर एडवोकेट शोएब आलम ने लीगल इशू सिंप्लीफाई करके बोलने की कोशिश की कि सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 इज देयर ओनली एजेक्शन बटन बट इट ओवरराइड्स ओनली द स्पेसिफिक प्रोविजन, नॉट द इंटायर एक्ट। अब कोर्ट मैटर को रिजर्व करे या ऑर्डर्स फ्रेम करे, लेकिन एक चीज क्लियर है कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट्स के नंबर नहीं होते बल्कि उन लोगों की डिग्निटी भी जो सिस्टम को चलाते हैं। बूथ लेवल ऑफिसर्स वो अनसंग हीरोज है जो हर गली, हर बिल्डिंग, हर डोर स्टेप एक डेमोक्रेसी लेकर जाते हैं। उन्हें क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करना, उनकी जान की कीमत पे डेडलाइन चेज करवाना और सुसाइड नंबर्स को एक्सेप्शंस बोलकर इग्नोर करना, ऑल ऑफ दिस डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी, जैसा कि इस केस में पिटिशनर्स मांग रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम में जो बात हुई वो एक सिंपल रिमाइंडर थी कि डेमोक्रेसी कैन नॉट बी बिल्ड ऑन फियर। इलेक्शंस तभी स्ट्रांग होंगे जब सिस्टम वर्कर्स के साथ इंसानियत से बिहेव करेगा। अब व्यूअर्स, इस मामले की हियरिंग को नेक्स्ट ट्यूसडे यानी कि 9 दिसंबर के लिए पोस्ट किया गया है। इंडिया का वोटर लिस्ट रिवीजन एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं, एक ह्यूमन स्टोरी बन चुका है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।